जो लोग ज्योतिष को महत्व नहीं देते, विज्ञान को मानते हैं, उनके मतलब की बात भी कर ली जाए तो शायद बात को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। विज्ञान के अनुसार भी लड़का और लड़की के लिए एक बेहतर वैवाहिक जीवन जीने के लिए पति पत्नी होते हुए उम्र का अंतर होना बेहद आवश्यक है। अंतर कितना होना चाहिए ये भी जानना बेहद आवश्यक है। एक्सपर्ट्स की माने तो पति पत्नी के बीच में उम्र का अंतर वैवाहिक जीवन जीने के लिए बेहद आवश्यक है और ये अंतर कम से कम। हेलो एवरीवन, चंडीगढ़ से मैं परमिंदर सिंह तिरहना आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर अक्सर नहीं मिल पाता और वो कार्य जिन प्रश्नों उत्तर हम चाहते हैं कभी भी कर लिए जाए उनका परिणाम जो मिलना है वही मिलना होता है। परंतु उन कामों को करने के लिए कुछ आधारभूत नियम हुआ करते हैं, बेसिक नियम होते हैं जिनके तहत यदि वो कार्य किया जाए तो बेहतर परिणाम देता है। एक ऐसा प्रश्न जिसका कोई उत्तर नहीं है और जो भी उत्तर है सारे उत्तर उसके सही हैं, परंतु फिर भी कुछ नियमों के अनुसार यदि वो कार्य किया जाए तो परिणाम अवश्य ही बेहतर मिलते हैं। और ये उस कार्य की बात कर रहा हूँ जो जीवन में बेहद अहम कार्य है। जीवन में एक ही बार ये कार्य किया जाता है। कुछ लोगों की किस्मत में 2 या 3 बार इससे अधिक बारी भी ये कार्य करने लिखा होता है, परंतु आम इंसान इस कार्य को दूसरी बारी करने से घबराता है या दूसरी बारी नहीं चाहता कि ऐसा कार्य उसे करना पड़े। वो है किसी का विवाह का कार्य, मंगलकारी कार्य है। परंतु एक प्रश्न इसके साथ जुड़ा हुआ ऐसा प्रश्न है कि पति पत्नी के बीच में उम्र का कितना अंतर होना चाहिए, जिसका सटीक उत्तर हमारे हिंदू शास्त्रों में है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि पति पत्नी के बीच में यदि 6, 7, 8 साल का अंतर होगा तो पति पत्नी में प्रेम संबंध अधिक मधुर रहेंगे, वैवाहिक जीवन उनका अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ ही उम्र के इतने अंतर में संतान भी लायक, इंटेलिजेंट, गुणवान, कन्या है तो सुशील भी होगी। ये सब बातें अच्छा वैवाहिक जीवन जीने के लिए और अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए उम्र के फ़र्क को देखना बेहद आवश्यक है। आज मियाँ बीबी जो हैं वो पहले इकट्ठे नौकरी किया करते थे, एक ही कार्यालय में कार्य करते थे, शायद उससे पहले वो इकट्ठे पढ़ते भी हों, बराबर की उम्र है, नाम लेके एक दूसरे को बुलाया करते हैं। पति को परमेश्वर का दर्जा देने वाली हमारी संस्कृति फेल हो गई है। पत्नी पति को नाम देकर बुलाया करती है। वो इज़्ज़त, वो आंखों की शर्म ख़त्म होती जा रही है। कई बातें और भी इसके साथ जुड़ी हैं, परंतु इन सब बातों को लेकर यदि वीडियो बनने लगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। बात करेंगे विशेष मसले पर, अहम मसले पर कि पति पत्नी के बीच में कितना अंतर होना चाहिए और ये अंतर इतना क्यों होना चाहिए, उसके क्या लाभ हैं। ये विवाह उम्र का तकाजा या उम्र का अंतर पति पत्नी के बीच में विवाह करते समय विचार में नहीं लिया जाता। गुण मिलान आवश्यक माना जाता है, परंतु कुछ लोग इसे भी अहमियत नहीं देते। लड़के की कमाई और आज लड़की की कमाई को भी महत्व दिया जाने लगा है। किसी को एक दूसरे की आवश्यकता नहीं है। पत्नी कहती है मैं कमाती हूँ, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती। आदमी भी यही कहता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, कमाती हो, अपने खर्चे पूरे करती हो, घर के काम तो तुम करते नहीं। उसके लिए अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के सेवाएं देने वाले लोग रखे हुए हैं। कहने का मेरा मतलब कि जो इज्जत, जो शर्म, जो लिहाज पति पत्नी के बीच में हुआ करता था वो ख़त्म होता जा रहा है। एक सामान्य सामाजिक धारणा भी भारतवर्ष की रही है कि पति को पत्नी से हमेशा उम्र में बड़ा होना चाहिए। ऐसा हमेशा से चलता आया है और अक्सर ऐसा होता भी है, परंतु आज समय के बदलाव के साथ इस कंसेप्ट में भी बदलाव आ गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इकट्ठे नौकरी कर रहे हैं, उससे पहले शायद इकट्ठे उस व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र में भी साथ रहे हो, जिस कारण
एक दूसरे को पसंद करने लग गए, काफ़ी लंबे समय से साथ हैं, अटैचमेंट हो गई है और सब कुछ देखभाल कर, सब कुछ ठीक जानकर विवाह कर लिया गया। उम्र के सिस्टम को, उम्र के तकाजे को विशेष महत्व नहीं दिया गया। भले ही इस नए कंसेप्ट को समाज में एक्सेप्ट कर लिया गया, इसे मान लिया गया, परंतु आज भी जो घर में बुज़ुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि लड़के की उम्र लड़की की उम्र से अधिक होनी चाहिए। लड़का थोड़ा लड़की से बड़ा हो तो विवाह उत्तम रहता है और उसका परिणाम भी हमेशा शुभ ही मिला करता है। संतान अच्छी होती है, वैवाहिक जीवन सुखी होता है। अब यहाँ बिना किसी कारण के बात ना करते हुए शास्त्रों की बात छोड़ दे, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, थोड़ा वैज्ञानिक आधार भी ले लेते हैं। वैज्ञानिक आधार पर उम्र का अंतर किस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे। जो लोग ज्योतिष को महत्व नहीं देते, विज्ञान को मानते हैं, उनके मतलब की बात भी कर ली जाए तो शायद बात को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। विज्ञान के अनुसार भी लड़का और लड़की के लिए एक बेहतर वैवाहिक जीवन जीने के लिए पति पत्नी होते हुए उम्र का अंतर होना बेहद आवश्यक है। अंतर कितना होना चाहिए ये भी जानना बेहद आवश्यक है। एक्सपर्ट्स की माने तो पति पत्नी के बीच में उम्र का अंतर वैवाहिक जीवन जीने के लिए बेहद आवश्यक है और ये अंतर कम से कम 4 से 6 साल का श्रेष्ठ माना गया है। इतना अंतर होना बेहद आवश्यक है। वो क्यों, उसके बारे में भी जान लेते हैं। बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बात करते हैं। ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है कि लड़कियों में शारीरिक परिपक्वता लड़कों से 4-6 साल पहले आ जाया करती है। लड़की पहले से ही सियानी दिखने लग जाया करती है और लड़की में मैच्योरिटी भी लड़कों से पहले आ जाया करती है। बात करते हैं हार्मोनल चेंजेस के बारे में। जो लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो लड़कों की अपेक्षा 4-5-6 साल पहले ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसलिए भी उम्र के अंतर को विशेष महत्व दिया गया है। इसके साथ साथ ही जिम्मेदारी का एहसास भी लड़कियों में उम्र से पहले आ जाता है। वो बातों को जल्दी समझने लग जाती हैं, अपनी जिम्मेवारी को जल्दी समझने लग जाती हैं और कौन सा कार्य किसके लिए किस प्रकार करना उपयुक्त है इसकी समझ उन्हें लड़कों की अपेक्षा पहले ही आ जाया करती है। वही लड़कों की अपेक्षा ये समझ उन्हें 4-5-6 साल पहले आने लग जाती है। एक और बड़ी विशेष बात जो लड़का लड़की को पति पत्नी होते हुए महत्व रखती है वो है एक दूसरे के प्रति आकर्षण। उम्र का ये फ़र्क एक दूसरे के प्रति आकर्षण बनाने में विशेष सहायता करता है। पत्नी यदि उम्र में छोटी है तो पति का आकर्षण पत्नी की ओर सदैव बना रहेगा। इस आकर्षण, इस खिंचाव को बने रहने से पति पत्नी का वैवाहिक जीवन बेहद ही सुखी व्यतीत होता है। विवाह की उम्र लगभग लड़कों के लिए 21, 22, 23 साल से शुरू होकर कभी भी किया जा सकता है। इसी प्रकार लड़कियों की उम्र को 18, 19, 20 साल से लेकर जैसे भी शिक्षा इत्यादि पूरी हो जाती है किया जा सकता है। इसलिए उम्र के अनुसार एक दूसरे की समझदारी वैवाहिक जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। लड़कियां उम्र के अनुसार पहले ही मैच्योर हो जाती हैं और लड़का उस मैच्योरिटी को लेने में 4-5 साल लड़कियों से अधिक लगा लिया करता है। इसलिए यदि ये फ़र्क रहेगा, सारे पहलू जिनके बारे में चर्चा की गई है यदि इन पर गौर किया जाए तो वैवाहिक जीवन बेहद अच्छा होगा। और बात करें शास्त्रों की, स्वामी विवेकानंद ने भी लिखा है कि विवाह के लिए लड़के और लड़की के बीच में उपयुक्त अंतर 7-8 साल का होना चाहिए। कुछ ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर, कुछ ऐसे हार्मोनल फैक्टर इसमें मैटर करते हैं कि ऐसा करने से इन वैज्ञानिक तर्कों के साथ साथ शास्त्रों की बात माने तो वैवाहिक जीवन बेहद अच्छा बीतता है और उम्र का लगभग 4 से 6 साल, 7 साल का पति पत्नी के बीच में फ़र्क होने से संतान भी
उत्तम प्राप्त होती है, श्रेष्ठ संतान, इंटेलिजेंट संतान, कहना मानने वाली संतान, और कन्या है तो सुशील भी होगी। आने वाली वीडियो में जीवन की इन सच्चाइयों से संबंधित कोई नया विषय, कोई नई जानकारी, ज्योतिष संबंधित कुछ और ऐसी जानकारी, साथ ही ग्रहों से होने वाली समस्याओं को पहले लेकर आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।